हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, 2213 पोस्ट बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 2021 के लिए जो हम लोगों ने न्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज को स्टार्ट किया हुआ था, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार दरोगा से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेट का कट ऑफ 78 रखा गया है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि यूएस ओपन 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा न्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज है, इसमें हम लोग केवल और केवल 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है करंट अफेयर्स के, उन्हीं को कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग पुराने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर नहीं कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। जब भी आप सेट को लगाइए, सेट को पूरा लगाइए, तभी आपको फायदा होगा। जब भी सेट समाप्त हो, आप सभी लोग अपना अपना स्कोर भी कमेंट करके बताया करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यूएस ओपन 2021 महिला एकल का खिताब जो है ये एम्मा राडुकानु ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, ऑप्शन में डी बना लीजिएगा, ये टाइपिंग में एरर हो गया है। क्लियर है। देखिए, एम्मा राडुकानु जो है फ्रेंड्स, ये ब्रिटेन की रहने वाली हैं और 53 सालों में यह खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला हैं। ये मात्र 18 वर्ष की हैं और इन्होंने फाइनल में कनाडा की लीला फर्नांडिज या फिर लैला फर्नांडिज, जिस तरह से भी लिखा मिले, दोनों तरफ से आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने लीला फर्नांडिज जो कि कनाडा की हैं, उन्हीं को पराजित किया है फाइनल में, और उनको पराजित करके यूएस ओपन 2021 महिला एकल का खिताब एम्मा राडुकानु ने अपने नाम कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि यूएस ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो पुरुष एकल का खिताब जीता है यहाँ पर देखिए डेनियल मेदवेदेव ने। ये रूस के रहने वाले हैं और इन्होंने फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पराजित किया। तीसरा प्रश्न देखिएगा कि विजय रूपानी के इस्तीफे के बाद, यहाँ इस्तीफा बना लीजिएगा, विजय रूपानी के इस्तीफा के बाद गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो ये भूपेंद्र पटेल बने हैं। गुजरात के अब नए मुख्यमंत्री बन गए हैं भूपेंद्र पटेल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि पुस्तक फ्लाइंग ब्लाइंड इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लेखक कौन हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर बताइए। कोशिश कीजिएगा 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो देखिए, ये जो पुस्तक है फ्लाइंग ब्लाइंड इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप, इसको लिखा है मोहम्मद जिसान ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है। अच्छा, इसको लागू करने वाला आधिकारिक रूप से पहला राज्य कौन है। तो कर्नाटक है। दूसरा राज्य अब बन गया है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान नामक योजना शुरू की है। देखिए, ये शुरू किया है दरअसल पंजाब की सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब के अभी हाल ही में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो योजना है मेरा काम मेरा मान, ये जो है इसका उद्देश्य जो है, जो जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको जो है रोजगार मुहैया कराने के लिए कौशल शिक्षा जो है राज्य सरकार प्रदान कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नवे खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो देखिए, इससे पहले ऑलरेडी 8 जो है राज्य उत्कृष्टता खेल थे। किन किन राज्यों में है। तो नागालैंड, उंगली पर काउंट कीजिए, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, और अब 9वें जो है ये महाराष्ट्र हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, और जब सेशन हमारा समाप्त हो जाएगा तो इसे शेयर जरूर कर देंगे। देखिए, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे चुना गया है। तो पुनः चुना गया है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अजय सिंह को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 किस टीम ने जीता है। तो विजय हजारे ट्रॉफी जीता है मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हरा करके यह ट्रॉफी जो है अपने नाम किया है। उसके बाद देखिएगा कि 2021 का माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार किस भारतीय गणितज्ञ को प्रदान किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार जो है यह प्रदान किया गया है निखिल श्रीवास्तव को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, निखिल श्रीवास्तव को
ध्यान रखेंगे। हाल ही में उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद अब उत्तराखंड के नए राज्यपाल बनाए गए हैं गुरमीत सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। RN रवि को जो है अब तमिलनाडु का राज्यपाल बना दिया गया है और बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक पहले ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि पुस्तक मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो इसको लिखा है फ्रेंड्स नितिन अनंत गोखले ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सुभा प्रभु जो है इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा है, उसका नाम है मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड। ठीक है, मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड जो पुस्तक है इसको लिखा है सुभा प्रभु ने, और मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ को लिखा है नितिन अनंत गोखले ने। उसके बाद देखिए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की स्थापना कब हुई थी? स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अब अध्यक्ष कौन बन गए? मनसुख मंडाविया। ये जो पार्टनरशिप स्टॉप टीबी पार्टनरशिप है इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि पाकिस्तानी संसद के उच्च सदन सीनेट में शामिल होने वाले पहले पगड़ीधारी सिख कौन बने हैं? तो पहले पगड़ीधारी सिख बने गए हैं गुरदीप सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गुरदीप सिंह। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए BBC इंडियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? BBC स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर जो है ये दिया गया था कोनेरू हम्पी को 2020 में। और यहाँ पूछा गया इंडियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये दिया गया अंजू बॉबी जॉर्ज को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंजू बॉबी जॉर्ज। 17 नंबर है कि वर्ष 2021 का सेरावीक। सेरावीक यहाँ पर सेरा का मतलब क्या होता है? सेरा का मतलब होता है, जान लीजिएगा, कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स। क्लियर है? कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स। सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कनाडा स्थित हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा साहित्य गौरव सम्मान से किससे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है रमेश पोखरियाल को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, रमेश पोखरियाल को। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? रिपोर्ट जारी कौन करता है? इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और इसमें भारत का स्थान जो है टोटल 180 देशों की सूची में भारत का स्थान जो है वो कितना है फ्रेंड्स? 142 है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर नॉर्वे है। ध्यान रखेंगे, यहाँ डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 142। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त के दिन। इंपॉर्टेंट है, डेट आपको याद रखना है। और इस वर्ष इसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 2020 में इसकी थीम थी यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। 2019 में ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन और 2018 में सेफ स्पेसेस फॉर यूथ। तो 2021 पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश या देशों ने अपना पहला पदक जीता है? कोई भी पदक पहली बार इन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है। तो ये देश कौन से हैं? तो ये है बुर्किना फासो, सैन मैरिनो और तुर्कमेनिस्तान। ये 3 देश इस बार जो है पहली बार ओलंपिक में मेडल जीते हैं। वहीं अगर प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाता कि किन देशों ने टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीता है अपने लिए, मतलब पहली बार किन देशों ने अपने लिए गोल्ड मेडल जीता है, तो ये देश कौन से हैं? ये देश बरमुडा है और फिलीपींस है। बरमुडा और फिलीपींस, ठीक है, जिन्होंने गोल्ड मेडल पहली बार जीता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि भारत में पोलियो का अंतिम मामला किस वर्ष दर्ज किया गया था? अच्छा, भारत को पोलियो मुक्त कब WHO ने घोषित किया था? तो 2014 में। और अंतिम मामला जो आया था ये 2011 में आया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार मुकेश अंबानी सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची पर किस स्थान पर हैं? तो सबसे अमीर व्यक्ति जो है दुनिया के, ये कौन है फ्रेंड्स? तो ये हैं टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क। और भारत के मुकेश अंबानी का स्थान जो है ये 8वां है। ऑप्शन नंबर सी
राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर देखिएगा कि 24वां एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे 18वां एशियाई खेल का आयोजन जो है 2018 में किया गया था इंडोनेशिया के पालेम्बंग और जकार्ता में। 19वां एशियाई खेल का आयोजन जो है ये 2022 में किया जाएगा चीन के होंगजू शहर में। और 20वां एशियाई खेल का आयोजन जो है 2026 में किया जाएगा जापान में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। तो देखिए सुंदरवन पश्चिम बंगाल बिल्कुल सुमेलित है, भीतरकनिका उड़ीसा ये भी सुमेलित है, पिचवरम जो है यह तमिलनाडु ये भी सुमेलित है, बेमनाथ जो है फ्रेंड्स ये कर्नाटक में नहीं है, ये जो है कहाँ पे है, केरल में है। तो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बता देंगे। उसके बाद देखिए किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है ब्राज़ील का सेंटोस बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये साओ पोलो जो है यह क्या है, तो कहवा की मंडी जो है इसको साओ पोलो कहा जाता है। और कहवा के जो बागान है ब्राज़ील में उनको फेजेंडा कहा जाता है। कहवा उत्पादन में ब्राज़ील विश्व का नंबर 1 देश है। क्लियर है। भारत में सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पादन जो है ये कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व वानिकी दिवस, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स, ये मनाया जाता है कब। तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 21 मार्च के दिन। क्लियर है। और इस वर्ष इसकी थीम क्या रही थी, इस वर्ष इसकी थीम रही थी फॉरेस्ट रीएस्टोरेशन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉरेस्ट रीएस्टोरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। इस वर्ष की थीम रही थी 22 अप्रैल के दिन क्या मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस और 16 अक्टूबर के दिन विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो सबको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद 28 नंबर देखिएगा कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है यह है हैदराबाद में। अच्छा, हैदराबाद में और कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक। ठीक है। उसके बाद कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र भी हैदराबाद में ही है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें से सुमेलित नहीं कौन सा है, तो रेनेटिंग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए इसमें से सुमेलित जो नहीं है, यहाँ ओजोन परत, मैं सीधे आंसर बता देता हूँ, ओजोन परत जो है ये सुमेलित नहीं है। ये ट्रोपोस्फीयर में ओजोन परत नहीं पाया जाता। ओजोन परत आप कमेंट करके बताएंगे मुझे कि किस परत में पाया जाता है। ठीक है। चलिए देखिए 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। तो ये है फ्रेंड्स डाइक्लोफिनेक। ठीक है। डाइक्लोफिनेक जो है यह जिम्मेदार है गिद्धों के विलुप्त होने पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 31 नंबर की हिमालयी पर्वत श्रृंखला किस प्रकार का उदाहरण है। तो देखिए हिमालय, उसके बाद आल्प्स, यूराल, रॉकीज और एंडीज। ठीक है। रॉकीज और एंडीज ये सभी जो हैं ये फोल्डेड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं, वलित पर्वत के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कि डेविस जल संधि किसे जोड़ती है। तो देखिए फ्रेंड्स डेविस जल संधि जो है ये बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और किसके बीच स्थित है, तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। कहीं कहीं आपको बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर भी मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लेब्राडोर सागर का जो पानी का मुख्य स्रोत है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। तो फ्रेंड्स ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर थे उनको गिरफ्तार किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कह करके संबोधित किया है। तो यह संबोधित किया है CF एंड्रयूज ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 35 नंबर देखिएगा कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। फ्रेंड्स वन संरक्षण अधिनियम को 1980 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1986 में। देखिए इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। तो देखिए फ्रेंड्स जलवाष्प है, मीथेन है और ओजोन है। तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन होते हैं। सिगरेट के धुएं में जो मुख्य प्रदूषक हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड है और बेंजीन है। ठीक है। बेंजीन भी है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी और सी दोनों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो अटाकामा मरुस्थल जो है यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है और यह चिली में आता है। ठीक है। चिली में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर देखिएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। देखिए एक तरफ जो है ये पोर्ट दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो है
उनसे संबंधित राज्य दिया गया है। तो दीनदयाल बंदरगाह जो है गुजरात में है। उसके बाद एन्नौर जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। एन्नौर कहाँ है? तो एन्नौर तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, ये भी सही है। नाहवा सेवा मुंबई में है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है गलत इसमें से दिया गया है बी। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, 40 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए प्रश्न है कि सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, ये जो पुस्तक है किनके द्वारा लिखी गई है? तो इसको लिखा है वी कृष्ण स्वामी ने। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। गैसोहॉल मिश्रण होता है। तो गैसोहॉल जो मिश्रण होता है इसमें 90% पेट्रोल होता है और 10% जो है इसमें अल्कोहल होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तो ऑप्शन दिया गया है इसका त्वरण बढ़ता है, इसका त्वरण घटता है, इसका वेग परिवर्तित होते रहता है और इसका वेग एक समान रहता है। जब देखिए एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो सीधी सी बात है कि इसका वेग जो है क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर है कि इसमें से देखिए सुमेलित करना है। आम मीटर से क्या मापा जाता है? तो विद्युत धारा। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता, बैरोमीटर से दाब और वाट से शक्ति। तो फ्रेंड्स देखिए मिला लेंगे, इसका क्या हो जाएगा 3 4, उसके बाद 1 2 हो जाएगा। 3 4 1 2 देखिए कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? तो बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन जो है किसने किया है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का निर्माता जो है ये किनको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का जन्मदाता भी कहा जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? और भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स सार्क की स्थापना जो हुई थी ये 1985 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है जो कि नेपाल की राजधानी है। इसमें टोटल जो है 8 सदस्य देश हैं। 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं? इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। देखिए अब जो है तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान इसका सदस्य रहता है या फिर नहीं रह पाता है, ये तो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन फिलहाल है चीन इसका सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दीपा मलिक का संबंध जो है किस खेल से है? दीपा मलिक जो है यह एक पैरा एथलीट हैं, इनका संबंध जो है पैरा गोला फेंक से है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? और फ्रेंड्स दीपा मलिक से याद रखेंगे कि यह पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, याद रखेंगे। और दूसरी भारतीय महिला इस वर्ष बनी है टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भाविनाबेन पटेल। भाविनाबेन पटेल मेडल जीतने वाली ओलंपिक में दूसरी भारतीय महिला बनी है। ठीक है, और दीपा मलिक जो है ये पहली भारतीय महिला थी पैरा ओलंपिक में, और दूसरी पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाली महिला भाविनाबेन पटेल बनी है। क्लियर? चलिए उसके बाद देखिएगा कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स दामोदर घाटी निगम की स्थापना जो है यह 1948 में हुई थी। और ध्यान रखेंगे यह स्वतंत्र भारत की पहली बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 29 जून के दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 29 जून 1893 को जो है पीसी महालनोबिस का जन्म हुआ था और इन्हीं की जयंती पर यह जो है दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा कि ड्यूस डबल्स फॉल्ट जैसे जो है शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स ड्यूस और डबल फॉल्ट जो है इसका संबंध लॉन टेनिस से है। 51 नंबर देखिए कि प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो देखिए प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है, ये गलत है। 25 होती है, ये गलत है। उसमें जो है 30 सदस्यों की संख्या होती है और केवल लोकसभा से ही इसमें सदस्य होते हैं। इसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 10 जो है सदस्य राज्यसभा से होते हैं, ये गलत दिया गया है। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, गलत है। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता है, ये जो है सही दिया गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? केवल 4 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये फ्रेंड्स राष्ट्रपति करते हैं। मुख्यमंत्री का जो बैठक होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो फ्रेंड्स वो करता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर है, यहाँ पर मिलान करना है और राइट आंसर आपको बताना है। देखिए भाग 5 में आपसे पूछा गया है, चलिए मिलान कीजिए। तो भाग 5 में है संघ सरकार,
ठीक है फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 52 से लेकर के 151 में। क्लियर। उसके बाद भाग 10 में क्या है, तो भाग 10 में जो है फ्रेंड्स ये है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, और ये आर्टिकल जो है 244 और 244 क में है। क्लियर है। उसके बाद अगर बात करते हैं भाग 15 में, तो भाग 15 में क्या है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, भाग 15 में जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा निर्वाचन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 324 से 329 तक में है। और भाग 20 में क्या है, तो भाग 20 में है जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, आर्टिकल 368 में। तो मिला लीजिएगा 1 4 2 3। ठीक है, आप लोग इसको मिला लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया था। तो आयरलैंड के संविधान से जो है लिया गया है क्या क्या, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी लिया गया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी लिया गया है, और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी लिया गया है। तो उपयुक्त सभी लिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है। अच्छा, अभिलेखीय न्यायालय का मतलब क्या होता है ये पहले जान लीजिए। तो देखिए इसका मतलब होता है कि कोई भी निर्णय जो होगा उच्च न्यायालय का सभी जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किया जाएगा, और इसकी प्रामाणिकता पर कोई भी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया जा सकता है। यहाँ आपसे पूछा गया उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय को जो है अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया है अनुच्छेद 215 में। वहीं अगर आपसे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पूछा जाता तो 129 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे टोटल कितने जो है उच्च न्यायालय हैं, तो टोटल 25 उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत की राजभाषा निम्न में से कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान का जो भाग 17 है उसमें जो अनुच्छेद 343 है उसके अनुसार जो है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देवनागरी लिपि में हिंदी, ऑप्शन नंबर सी। भारत का संविधान किस प्रकार का है, तो भारत का संविधान जो है यह साधारणतः एकात्मक है तथा विशेष स्थिति में ही यह संघात्मक भी है, ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर इसका हो जाएगा 58 नंबर। देखिएगा कि भारत की संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे, तो भारत का संविधान यह कहता है कि अवशिष्ट अधिकार जो है यह रहेंगे संसद के पास। ठीक है, संघ की संसद के पास रहेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, तो सीधी सी बात है यह जो है अविश्वास प्रस्ताव है, यह विपक्षी दल के द्वारा जो है सदन में लाया जाता है। क्लियर है। और अविश्वास प्रस्ताव जो होता है फ्रेंड्स, इस पर जो है कम से कम जो है ध्यान रखेंगे 50 सदस्यों का जो है इसके पक्ष में होना आवश्यक है, तथा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के 10 दिन के अंदर भी इस पर चर्चा करना भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लोक लेखा समिति के संबंध में कौन सा सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से कुल इसमें जो है 22 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है, जिसमें कि राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। यहाँ पर 15 लिखा गया है, ये गलत है। राज्यसभा से 7 सदस्य और लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं। उसके बाद इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चयन किया जाता है, ये सही है। तो देखिए 1 सही है और 3 सही है, तो 1 और 3 कहाँ पर दिया गया है, 1 3 सही है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है, निम्नलिखित में से कौन राज्य इस सूची के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए इसमें असम है, मिजोरम है, मेघालय और त्रिपुरा है, इसमें मणिपुर नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए तीव्रतर संपोषी और अधिक समावेशी विकास निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का केंद्रीय बिंदु था। तो फ्रेंड्स यह जो था आखिरी पंचवर्षीय योजना था, 12वीं पंचवर्षीय योजना, 2012 से लेकर के 2017 तक इसका कार्यकाल रहा था। इसके बाद नीति आयोग की स्थापना की गई। गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है, तो गिल्ट एज्ड मार्केट जो है यह संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। निम्न में से कौन भारत में योजना अवकाश की अवधि है, तो भारत में जो योजना अवकाश है इसकी अवधि जो है यह 1966 से लेकर के 1969 तक रही थी। और इसका कारण क्या रहा था, इसका प्रमुख कारण भारत पाकिस्तान युद्ध रहा था, सूखा के कारण संसाधनों की कमी रही थी और मूल्य स्तर में वृद्धि रही थी। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपयों को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 1994 में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैरगेसो क्या है, देखिए फ्रेंड्स सैरगेसो जो है यह क्या है, तो सैरगेसो जो है एक प्रकार का सामुद्रिक वानस्पतिक क्षेत्र है जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्री वनस्पति क्षेत्र। इसके बाद देखिए डायमेंटिना गर्त या खाई किस महासागर में स्थित है, तो डायमेंटिना जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे ये जो है फ्रेंड्स यह जो है
यह है हिंद महासागर में। अच्छा, मैरियाना ट्रेंच आपने सुना होगा, मैरियाना गर्त, ये प्रशांत महासागर में है और सबसे जो है गहरी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बर्मुडा ट्रायंगल का संबंध, बर्मुडा त्रिभुज का संबंध जो है किस महासागर से है? तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नीस। शिस्ट जो है ध्यान रखेंगे बेसाल्ट हो जाएगा, संगमरमर जो है ये चूना पत्थर हो जाएगा, और स्लेट जो है ये सैल हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह किसने कहा था? तो यह कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? देखिए फ्रेंड्स, अंतरिम सरकार का गठन जो है यह 2 सितंबर 1946 को किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। उनका नाम है लियाकत अली, आई चुंदरीगर, ठीक है, अब्दुल रब नस्तर, उसके बाद जोगेंद्र नाथ मंडल और गजानतर अली खां, ये नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है विलियम ली वार्नर ने, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अनवर सुहाइली किसकी फारसी अनुवाद है? तो अनवर सुहाइली जो है यह अनुवाद किसकी है? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, यह अनुवाद है पंचतंत्र का, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस के आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जो आगमन है यह देन मानी जाती है पुर्तगालियों का, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 1857 के युद्ध में ब्रिटिश का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो सबसे कट्टर दुश्मन जो थे यह थे मौलवी अहमदुल्ला, और इन्होंने से 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है फैजाबाद से किया था। क्लियर? खान बहादुर खान ने कहाँ से किया था? बरेली से। लियाकत अली ने कहाँ से किया था? इलाहाबाद से। राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। क्लियर है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए 1937 ईस्वी में प्रांतों में सरकार निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह तक चला था? तो 1937 में प्रांतों में जो सरकार का निर्माण किया गया था ये कांग्रेस के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे, ये जो चला था लगभग 28 माह तक इनकी सरकार चली थी। उसके बाद देखिए सरस्वती पत्रिका का संपादन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता था? तो ये किया जाता था हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है फ्रेंड्स, आपको याद होगा। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा जो है 1932 में हुआ था। उसके बाद अगर बात करें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था और सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने भी इसमें हिस्सा लिया था। तो राइट आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैकडोनाल्ड आयोग किससे संबंधित था? तो देखिए मैकडोनाल्ड आयोग का गठन जो है सन 1900 में लॉर्ड कर्जन ने एटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसने रिपोर्ट अपनी 1901 में प्रस्तुत की थी और इसका अकाल जांच के लिए जो है इस आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया? तो फ्रेंड्स ये पारित किया गया था 1879 में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये फ्रेंड्स ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हम लोग शायद कहीं कवर किया हुआ है, राइट आंसर रामानंद हो जाएगा। ठीक है, कबीर और रैदास इनके शिष्य थे रामानंद के। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ बौद्ध संगति है, इसका आयोजन किया गया है किसके शासनकाल में? प्रथम बौद्ध संगति ये किया गया अजातशत्रु के, दूसरी कालाशोक के, तीसरे अशोक के और चौथी कनिष्क के। तो 4, 3, 2, 1 मेरे ख्याल से हो जाएगा, मिला के आंसर आप लोग टिक लगा लेंगे। देखिए गांधी जी के निम्नलिखित जो आंदोलन है उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन की। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन जो घटित हुआ था ये कब हुआ था? तो ये 1920 में हुआ था, रॉलेट एक्ट 1919 में। क्लियर? उसके बाद अगर खेड़ा आंदोलन की बात करें तो 22 मार्च 1918, 22 मार्च 1918। उसके बाद बात करें अहमदाबाद मील हड़ताल तो 15 मार्च 1918, 15 मार्च 1918। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे जो है कालक्रम के अनुसार तो सबसे पहले जो हो जाएगा चौथा हो जाएगा, उसके बाद जो है तीसरा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, फिर पहला हो जाएगा। तो चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है?
तो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में कहा जाता है, पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, और गोल्जी काय को जो है यातायात प्रबंधन का साधन कहा जाता है कोशिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कौन सा सही है? तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, बहुत ही आसान है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स कि किन गुणों में हार्मोन एंजाइम से भिन्न होते हैं। तो देखिए दरअसल जो है यहाँ पूछा गया किन गुणों में हार्मोन जो है एंजाइम से भिन्न होता है। तो देखिए एंजाइम जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है, क्लियर है। और उसके बाद अगर बात करें हम हार्मोन की, तो प्रोटीन, अमीनो एसिड और स्टेरॉयड होता है ये, तो ये सभी प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि न्यूटन का प्रथम गति का नियम क्या कहलाता है? तो जड़त्व का नियम कहलाता है, और गैलीलियो का नियम इसको कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, जो न्यूटन का प्रथम गति है ये गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम दोनों इसको कहा जाता है। तो ए और बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इसकी कमी से जीरोप्लेथेलेमिया होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो ये सोनोग्राफी में किया जाता है। उसके बाद 91 नंबर देखिएगा कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाती है, लोलक की जो लंबाई है, तो लोलक की झूलने की अवधि यानी कि आवर्तकाल पूछा जाता है, तो 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होता है। प्रश्न में कहा गया है कि लंबाई 4 गुनी कर दी जाएगी, तो देखिए रूट अंडर 4 है तो ये बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो ये 2 गुनी हो जाएगी। इस तरह से आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वायु अंगार गैस का मुख्य घटक होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिएगा कि इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो पीयूष ग्रंथि से इसमें से कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता है? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो है यह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। उसके बाद देखिएगा कि मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो फेलोपियन ट्यूब को कहा जाता है, अंडवाहिनी को कहा जाता है, अंडवाही नालिका को, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि एंटीबायोटिक्स का आविष्कार जो है किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। पेनिसिलिन का आविष्कार किया था इन्होंने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 96 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। 97 नंबर देखिएगा फ्रेंड्स, 97 से 100 तक में मैथ के क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग मैथ का सॉल्यूशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैं आपको आंसर इसका बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, राइट आंसर इसका 7-3 हो जाएगा। उसके बाद 98 का देख लीजिए, 32% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा b² - 2ac बटा c²। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा। अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।